आज का हमारा जो टॉपिक है एंटीवायरस है। एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर आपका जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही बेस्ट आप लोगों के लिए बुक बनाई है। बुक पूरी तरीके से कंप्लीट है अपने आप में ही। जितने आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट सिलेबस है और भी जितने एग्ज़ाम है विद एमसीक्यू टीसीएस के पुराने क्वेश्चन और रिसर्च करके बुक बनाया है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट है ये। आप ले सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ले चुके हैं। ये आपको बुक फ़ायदा ही करेगी, मतलब इसको लेकर के आपको कहीं दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह का एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकने वाले क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे इस पीडीएफ में। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम की बुक है वो हिंदी वाले नहीं ले सकते हैं। सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं वो इसमें सेम ही रहते हैं। हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई इशू नहीं रहता, सिंपल सी ग्रामर होती है इसमें। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड टू सर्च, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरस फ्रॉम योर सिस्टम दैट कैन हार्म योर सिस्टम. Other harmful software such as worms, adware, and other threat can also be detected and removed by antivirus. This software is designed to be used as a proactive approach to cybersecurity, preventive threat from entering your computer and causing issues. Most antivirus softwares operates in the background once installed, providing real-time protection from uh, against virus attacks. Antivirus software works by comparing your computer applications and files to a database of known malware kinds. The antivirus checks file, programs, and applications going in and out of your computer to its database to identify matches. इसके साथ MCQ भी दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ ली और आपका काम कंप्लीट हो गया, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ ऐसे हैं, उनको ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको थ्योरी में नहीं देखने को मिलती। और इसमें काफ़ी सारा कलेक्शन है आपका MCQ का। So similar and identical matches to the database are segregated, scanned and eliminated. Examples: free and paid. Free में क्या होता है? It provides basic virus protection, but जो paid होता है it provides more extensive protection. So जो common एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनके नाम हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आगे नाम पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि कौन से एंटीवायरस हैं कौन सा नहीं है। सो बिट डिफेंडर, नॉर्टन, एप्सिक्योर, अवस्ट, कैस्पर स्काई, बुलगार्ड, एवीजी, क्विक हील, इंटेगो, मैकफ्री, ईसेट नोट 32, वाइपर। तो ये कुछ आपके एंटीवायरस हैं। ये आगे हिंदी में है, इनको मैं फिर कल करवाऊँगा आपको। ये कुछ थ्योरी देखिए। आपका वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सबसे पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस ब्रेन नाम का था, जिसकी पहचान 1986 में की गई थी। पे लोड एक वार्म के रूप में तैयार किया गया एक कोड है, जिसका डिज़ाइन वॉर्म से भी बड़े पैमाने पर प्रसार के उद्देश्य से किया गया। क्रीपर वर्ष 1971 में BBN टेक्नोलॉजीज पर बॉब थॉमस द्वारा लिखित एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वायरस प्रोग्राम था। तो ये इम्पोर्टेंट हैं जितनी भी बातें मैंने आपको बताई। पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस ब्रेन था। पेलोड एक वार्म के रूप में तैयार किए गए कोड है, जिसका डिज़ाइन वॉर्म से बड़े पैमाने पर प्रसार के उद्देश्य से किया गया। उसके बाद देखिए इल्के क्लोनर पहला ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो इन दी वाइल्ड में प्रकट करने के लिए बनाया गया था। गैमिया वायरस रिमूवेबल फ्लैश ड्राइव के माध्यम से प्रसारित होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल TLS एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित HTTP कनेक्शन प्रदान करता है। वह गोपनीयता और डेटा इंटीग्रिटी के साथ संवाद करने के लिए दोनों पार्टी को सक्षम करता है। नूब एक नया या प्रशिक्षित व्यक्ति जो वेबसाइट के नियमों को नहीं जानता या उसने हाल ही में ज्वाइन किया हो, नूब कहलाता है। उसके बाद देखिए ट्रोल, वह व्यक्ति जो फोरम पर या फिर चैटिंग के दौरान किसी की कॉपी मिमिक्री करके अथवा किसी अन्य कार्य से बदनामी करता है, वह ट्रोल कहलाता है। ये देखिए आगे कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित खतरों का समाधान। कंप्यूटर सिस्टम को अवैध उपयोगकर्ता से बचाने के लिए सभी अभी तक कुछ रक्षा बचाव बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर
वर्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है। इसमें वो प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या अन्य मालवेयर को ढूंढकर ख़त्म करना होता है। अवस्ट, एवीजी, कैस्परस्काई, सामेंटेक, नॉर्टन, मैकफ्री इत्यादि लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। डिजिटल सिग्नेचर या सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को भी सुनिश्चित करता है। फायरवेल फायरवेल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है जो कि नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए सहायता प्रद होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डेटा पैकेट्स विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करना है। फायरवेल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना या सम्मिलित होना भी उल्लेखनीय होता है ताकि वह नेटवर्क की सभी ज़रूरतों को वर्क स्टेशन यूज़र्स के लिए पूरा कर सके। आगे देखिए, डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया है, वह किसे इसने प्रेषित किया था इत्यादि जानकारी इसमें सम्मिलित होती हैं। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी रिलेटेड। प्रॉक्सी सर्वर, सो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर को प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। ये उपभोक्ता एवं सर्वर के मध्य कार्य करता है, नेटवर्क को सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेशों को इंटरसेप्ट करता है। एप्लीकेशन गेटवे, यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सुविधाएं आदि शामिल हैं। टाइम बॉम्ब, तो बेसिकली क्या करता है, टाइम है इसमें बेसिकली यही सबसे बड़ी पहचान है इसकी। तो बेसिकली टाइमिंग पर आधारित होता है। सॉफ्टवेयर का हिस्सा जो कि किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है। लॉजिक बॉम्ब, यह एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है जो कि अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। ये कोड अपनी नकल तैयार करने में सक्षम नहीं होते हैं। पैचेस, सॉफ्टवेयर का ऐसा भाग होता है जिसे सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, मैस्कुरेडिंग, छंदवेश। ये बेसिकली इसमें हमलावर वैध उपभोगकर्ता होने का अभिनय करता है, वह अवैध रूप से विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। ईव्सड्रॉपिंग, निगरानी रखना, इसमें हमलावर संचारित होने वाले संदेशों के कंटेंट की जानकारी रखता है। पासवर्ड बेसिकली आपका वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। कमज़ोर पासवर्ड वो होता है जो आसानी से याद किया जाए, जैसे आप नाम, जन्म दिवस, फ़ोन नंबर इत्यादि डाल देते हो। और जो आपका मजबूत वायरस होता है इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी और जो संकेतों का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है इसमें। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं। आगे देखिए, फाइल एक्सेस इन्फॉर्मेशन, अधिकांश रूप से वर्तमान फाइल सिस्टम में अनुमति को प्रदान करने के तरीके या कई तरीके अधिकार होते हैं जिसमें केवल कुछ खास उपभोगकर्ता और उपयोगकर्ता का ग्रुप ही उसको एक्सेस कर पाता है। जैसे रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूट परमिशन। रीड परमिशन में आप किसी फाइल को रीड करने की अनुमति है तो सिर्फ आप उसके कंटेंट को देख सकते हैं। राइट परमिशन यह उपयोगकर्ता के फाइल के कंटेंट को रिमूव या उसमें बदलाव इत्यादि करने की अनुमति देता है। एग्जीक्यूट में यह उपभोगकर्ता को फाइल को मात्र क्रियान्वित करने की अनुमति देता है। सो बाकी के जो इसके थ्योरी है वो हम कल करेंगे, अदरवाइज़ इंग्लिश में थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एक PDF चाहिए जो कि बहुत बेस्ट है तो आप ले सकते हैं PDF। एक और चीज़ रह गई वो भी करवा देता हूँ, ये देख लीजिए। 1971 क्रीपर वायरस आया था, 2003 में ब्लास्टर, 1982 में इल्के क्लोनर, 2004 में सेंसर, 1988 में दी मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, 2010 में स्टक्सनेट, 1999 में मेलिसा, 2011 में ट्रोजन, 2000 में आई लव यू, 2012 में रूटकिट, 2001 में कोड रेड, 2014 में जेनरिक PUP और 2003 में आया था एक्सक्ल्यूएल स्लैमर और 2013 में आया था नेटवॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ वायरस के नाम हैं। एंटीवायरस के ऑलरेडी बता चुका हूँ।